दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ना हो और वो हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो आपको बता दें कि ऐसी औषधि नहीं हो सकती कि जो वो एक औषधि मात्र लेने से हर बीमारी पर वो कार्य करे, हर बीमारी को ठीक करे, हर बीमारी से बचाए। ऐसी औषधि नहीं हो सकती। पर दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा तरीका है आपको जो हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। दोस्तों, आज की कहानी इसी शीर्षक पर है, तो इसीलिए आज की इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुने। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई बीमारी ना हो, आपको कोई रोग ना हो, जिंदगी में शारीरिक कोई समस्या ना आए, तो इस कहानी को आपको अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर सुनना होगा, समझना होगा। इस कहानी से आपकी उम्र थम सी जाएगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपको पेट संबंधी कोई बीमारी नहीं आएगा, या यूं कहें आपको कोई बीमारी छू ही नहीं पाएगा। तो फिर से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले आप कहानी में खो जाए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार एक आदमी जो हमेशा बहुत बीमार रहता था, वो एक आयुर्वेद के बहुत बड़े गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुवर, क्या कोई ऐसा औषधि है तो मुझे बताइए जो कि एक ही औषधि से सारे रोगों को खत्म कर दे। यदि ऐसा कोई औषधि है तो मुझे बताइए, मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तब वो संत बोले, अगर तुमने ये पूछा होता कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिन्हें करने से सारे रोग खत्म हो जाए, तो मैं कहता हाँ ऐसा उपाय है, पर एक ही औषधि जो अनेक रोगों में, बीमारियों में काम करे, ऐसा कोई औषधि बना ही नहीं है, पर एक ऐसा उपाय है। तब वो व्यक्ति बोला, ठीक है महात्मा जी, आप वो उपाय के बारे में हमें बताने की कष्ट करें। तब वो गुरुवर बोले, आज मैं तुमको ये बताऊंगा कि हम कैसे अपने पूरे स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और शरीर की कोई सी भी, कितनी भी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा, सौंदर्य भी बढ़ेगा, हर प्रकार से आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो करना क्या है, वात, पित्त, कफ, ये एक सिद्धांत को अच्छे से समझना है। फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, तो पहले स्थान पर तुम ये समझो हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है, कि बात प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, असंतुलित है तो कैसे संतुलित किया जा सकता है। फिर वो महात्मा बोले, सबसे पहले तुम समझो कि बात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपके त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे होने शुरू हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। बाल आपके झड़ रहे हैं, आप तेल का प्रयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के औषधियों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है। तो समझो कि बात आपका प्रकोपित हो रहा है, बात रोग में आपकी समस्या है। आंखों की रोशनी कम होने लगती है, त्वचा जो है आपकी वो रूखी होनी शुरू हो जाती है, सूखा होना शुरू हो जाता है और झुर्रियां पड़ना त्वचा और चेहरे पर, ये बात का प्रभाव होता है। तो ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि ये बात का प्रभाव है, बात आपके शरीर में असंतुलित हो रही है। अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, कमर में अकारण ही दर्द हो जाता है, तो ये बात समझे कि बात के प्रभाव के कारण हो रहा है। और भूख इन लोगों को अच्छी लगती है, सामान्य लगती है, बहुत अधिक नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट जैसे फूला फूला अनुभव होना और डकारे आना, ऐसी परिस्थितियां इनको बनती है और अधोमार्ग से वायु का निष्कासन ज्यादा होता है। इस प्रकार की स्थिति बनती है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन की समस्या इनको रहती है, क्योंकि बात जो है वो सुखाती है, वो मल को भी सुखा देती है। बात का जो मुख्य स्थान होता है वो आपकी आंतें होती है और ये यहाँ पर मल को सुखा करके कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ा करती है। तो अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं होते, तो ये समझे
कि बात का प्रभाव पड़ा हुआ है शरीर में, वो व्यक्ति बोला, गुरुदेव आपने ठीक कहा, ये कई प्रकार के लक्षण जो आपने जो ये लक्षण बताए, आधे से ज्यादा लक्षण तो लगता है कि मेरे में भी है। तभी गुरुवर कहते हैं, तो ठीक है, तो तुम ये समझो कि मन की स्थिति कैसी रहेगी। मन चंचलता वाली रहेगी, ये चंचल रहेगा, ठहरेगा नहीं, बार बार अलग अलग स्थानों पर जाएगा। वो ध्यान का अभ्यास करे और अपने काम में एकाग्र रहने का कोशिश करे। कोशिश करना मुश्किल होगा, ध्यान बहुत ज्यादा भटकेगा, ये बात का प्रभाव होता है। फिर वो महात्मा व्यक्ति से बोले, अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि अगर आप बात प्रकोपित है तो किन चीजों का प्रयोग नहीं करना है। आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन का त्याग करना है। आप जब ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो पेट पर दबाव बनता है, सड़ता है भोजन और वहाँ से बात बननी शुरू हो जाती है। और पाचन शक्ति जो है वो भी मध्यम होती है, वो भी तेज नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी पचा लेगा। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सुपाच्य और संतुलित मात्रा में उसको भोजन करना है। अब बात करते हैं कि बात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय का घी का प्रयोग करना है। गाय के देसी घी का आप प्रयोग करते हैं तो इससे आपका बात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ तिल का तेल प्रयोग करें। तिल का तेल आप भोजन में प्रयोग कर सकते हैं। तिल की तेल की आप शरीर में मालिश करते हैं तो वो भी उपयोगी होगा। और तिल के तेल को आप रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में लेते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छा है और आपके बात के प्रभाव को शांत करने के लिए भी अच्छा है। व्यायाम इसमें कितना करना है? अर्ध शक्ति व्यायाम, बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना होता, बस हल्का व्यायाम करते हैं तो बात की स्थिति में लाभ होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर पित्त की लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलन करते हैं, क्या करना है। तो पित्त की लक्षण में बाल सफेद होते हैं, बात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं। बाल अगर आपका सफेद हो रहे हैं तो समझे कि पित्त का प्रभाव आप में बढ़ा हुआ है। त्वचा पर कील मुहासे, फोड़े फुंसी का समस्या, पिंपल का समस्या इन लोगों में ज्यादा रहता है। साथ ही साथ जो ये भोजन करते हैं और अगर मिर्च मसाले वाली सब्जी ज्यादा होगी तो इससे उसे अत्यधिक नुकसान होता है। तो मिर्च मसालों का त्याग करना है। फास्ट फूड, जंक फूड, बहुत ज्यादा तेल में तली हुई चीजें, इन लोगों को त्याग करना होता है। अगर अच्छा सुपाच्य भोजन करते हैं तो ही इनको लाभ होगा। अगर आपको एसिड बहुत बनता है, डकार बहुत आती है, खट्टी ढकार आती है तो ऐसा समझे कि आपका पित्त प्रकोपित है। पित्त की समस्या है तो पाचन की विकार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा आहार में आपको ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम करना है और एल्कलाइन चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना है। अगर एसिडिक चीजें ज्यादा खाएंगे तो पहले से शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको एल्कलाइन चीजें जैसे सब्जियों का प्रयोग, हरा भरा साग का प्रयोग, फल फूलों का प्रयोग ज्यादा करना है। नारियल पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, पेठे का जूस पीते हैं, लौकी का जूस पीते हैं। ऐसी चीजें अगर आप लेते हैं तो अगर आपका पित्त का समस्या है तो आपको वो बहुत जल्दी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर शुगर है तो ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस समस्या में एसिडिक डाइट को आपको छोड़ना है और एल्कलाइन डाइट को आपको बढ़ाना है। अम्लीय जो चीजें हैं उनको कम कम करते जाना है। इन लोगों की मानसिक जो स्थिति है, ज्यादा क्रोध वाली, गुस्से वाली, अस्थिर, यानी कि बहुत ज्यादा छोटी सी चीज में भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने वाली इनकी मानसिक स्थिति होती है। तो इस प्रकार अगर आपकी मानसिक स्थिति बनी हुई है तो समझे पित्त प्रकृति का ये प्रभाव होता है। और फिर महात्मा बोले, तो इस प्रकृति को ठीक कैसे किया जाए। तो इसका उपाय है, गाय का मक्खन आप प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा है। तो गाय का घी, गाय का मक्खन, मिश्री मिला के मक्खन का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही इसमें फायदे देने वाला होता है और इसमें अधिक फल सब्जियों का प्रयोग करना उपयोगी होगा। व्यायाम में आप समझे कि कुंजल क्रिया जो है वो बहुत अच्छी रहती है, यानी कि आपने पर्याप्त मात्रा में 3 गिलास 4 गिलास पानी पी लिया और उसके बाद आप
उंगली को मुंह के अंदर डाल के कुल्ला करते हैं तो पानी बाहर आएगा। ये जो क्रिया है ये पित्त की अवस्था में बहुत लाभ करता है। ऐसे लोगों को ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास भी करना चाहिए। इससे भी मन शांत होता है, गुस्सा कम होता है। मानसिक स्थिति जब शांत होता है तो पाचन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है और आपकी जो अल्सर जैसी समस्या है, पित्त बढ़ रहा है, मानसिक समस्या इससे कम होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं कि कफ प्रकृति में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है, स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बाल बहुत अच्छी रहेगी, आंखें भी आपकी अच्छी रहेगी, आपका पाचन भी ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी, लेकिन सामान्य अच्छी भूख लगेगी। लेकिन ये समझे आप, जो आपका कफ प्रकृति है, अगर कफ प्रकृति है तो जो आप खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। आप में ओबेसिटी की समस्या रहने वाली है, जो म्यूकस है वो बढ़ता है, खांसी जुकाम की समस्या रहती है। ओबेसिटी के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज जैसे समस्या रहने की प्रधानता रहती है, कफ प्रकृति के व्यक्तियों में अधिक रहती है। इससे व्यक्ति अगर अपने आप को सक्रिय रखते हैं, अच्छे जीवन शैली रखते हैं, लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव लाते हैं तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब कोई काम नहीं करते हैं, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, तो ऐसी प्रकार की स्थितियाँ कफ प्रकृति में बनते हैं। जो मानसिक स्थिति होती है इन व्यक्तियों की वो शांत होती है, मिलनसार स्वभाव होता है, ये ठीक संतुलित मस्तिष्क के साथ होते हैं। लेकिन इसमें तमोगुण से ऊपर उठना जरूरी होता है और इसके लिए सक्रिय रहना जरूरी होता है। निषेध होता है इसमें घी का, तेल का या फैट वाली चीजें का उपयोग करना। इन लोगों को ये सब चीजें ग्रहण नहीं करनी होती है, क्योंकि इससे पहले से ज्यादा वजन बढ़ने लगता है। अगर फैट वाली चीजें लेंगे तो फैट ज्यादा बढ़ेगा और इससे नुकसान देखने को मिलेंगे। जो फैट है, जो मोटापा है वो इसमें बढ़ता है। तो आपका जो मांस है ठीक करने के लिए इसको आप सौंठ, इलायची, हल्दी, दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो इसका संतुलन होता है। व्यायाम की बात करें तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को पूर्ण शक्ति व्यायाम करना चाहिए, अधिक व्यायाम करना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि उनके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि उसे लगे कि थकान हो। ऐसा व्यायाम उनके लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ इनके लिए उपवास बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते में एक दिन उपवास तो कफ प्रकृति के व्यक्तियों को करना ही चाहिए। अधिक पूर्ण व्यायाम यानी कि अच्छा व्यायाम, और इसके साथ ही साथ अगर ये उपवास करते हैं तो इससे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। इस स्थितियों में तो आप इस प्रकार से अपने लक्षणों को मिला सकते हैं, देख सकते हैं आपके मानसिक और शारीरिक लक्षण किस प्रकार से मेल खाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि दो प्रकार से मेल खाते हैं तो समझे दो प्रकृति के योग भी आपको एक प्रकृति बनाता है। यानी कि आपको वात पित्त हो सकता है, पित्त कफ हो सकता है, वात कफ हो सकती है। इस प्रकार से भी प्रकृतियाँ बन सकती है। आपको देखना है और उस प्रकृति को समझ करके उसके अनुसार आहार लेना है। आपको जो चीजें निषेध बताई है उन चीजों को त्याग करना है। जो चीजें लेने को कहा है वो चीजें लेनी है, और इस प्रकार से आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति को सारी बीमारियों की जड़ समझ में आई और अब वो उसको उन सभी बीमारियों का ठीक करने का उपाय मिल चुका था जो उनमें थी, और वो उन गुरुदेव को धन्यवाद कर अपने उस जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया और फिर वहाँ से गुरुदेव से आज्ञा लेकर चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसीलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में साझा जरूर करें, और साथ में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक साथ देने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।